हर हर महादेव एवरीवन। तो आज से हम दोस्तों नया चैलेंज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैलेंज हमारा 30 डेज का रहने वाला है। और इस चैलेंज में हम देखेंगे कि पावर बीआई में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हम सोल्व करने वाले हैं विद प्रैक्टिकल वे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपलिसिटी से और इजी टू वे में एक्सप्लेन कर पाऊं ताकि चीजें आपको समझ में आ पाए। बहुत मजा इस सीरीज में हमें आने वाला है। तो आपको डेली वीडियोस मिलने वाली है और ये 30 डेज का हमारा बहुत प्यारा चैलेंज रहेगा जिसमें हमें बहुत कुछ चीजें हम सीखने वाले हैं। कैसे हमें डेक्स लिखना है और किन किन वेज में हम डेक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, कितने तरीकों से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर ये देखना चाहता है इंटरव्यूअर कि हम कितने फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है। तो सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं। यदि चीजें आपको पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इंटरव्यूअर ने पूछा कि हमारे पास दो टेबल हैं, ठीक है। एक हमारे इम्प्लॉय मास्टर्स हैं और दूसरी हमारे इम्प्लॉयज ट्रांजैक्शन है। ये दो हमें टेबल गिवन थी एग्जाम में, यानी कि इंटरव्यू में। और हमें देखिए यहाँ पे पहले वाले टेबल में क्या है, 8 रोज हैं और सेकंड वाली में कितने हैं, 5 रोज गिवन थी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि जो रोज, ठीक है, जो रोज यहाँ पे दूसरी टेबल से यानी कि ट्रांजैक्शन वाले टेबल से मैच करता है जो डेटा, वो हमें यहाँ पे पहले वाले टेबल में शो नहीं करना। यानी हमें सिर्फ लेफ्ट मोस्ट यानी कि सिर्फ पहली वाली टेबल का यूनिक डेटा ही शो करना है। यानी यहाँ पे 8 रोज हैं और यहाँ पे 5 रोज हैं। तो जो डेटा इस ये जो रोज हैं, जो ये डेटा मैच करेगा हमारी पहली टेबल से, वो डेटा हमें शो नहीं करना है। सिर्फ हमें यहाँ पे पहली वाली टेबल का यूनिक डेटा ही शो करना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया है। नहीं आया है तो अब हम जब सोल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आपको दोस्तों बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ये सारी टेबल्स में आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाना है, डाउनलोड करना है और आपको जो है सिर्फ अपलोड करना है पावर बीआई में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे आना है। ट्रांसफॉर्म पे आपको यहाँ पे होम का ऑप्शन दिखेगा। होम के ऑप्शन पे आपको पहला तरीका क्या है सोल्व करने का वो मैं आपको बता रहा हूँ। होम पे आना है, मर्ज एज क्वेरीज पे आना है और मर्ज क्वेरीज एज न्यू कर देना है, ठीक है। जैसे ही हम मर्ज क्वेरीज एज न्यू करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का जो ऑप्शन हमारे पास सामने आएगा। अब दोस्तों ध्यान रखना है कि हमने एक लेफ्ट एंटी जॉइन पढ़ा था एसक्यूएल के अंदर। वहां पे क्या काम होता है लेफ्ट एंटी जॉइन का, उसका काम होता है कि सिर्फ आपको पहली वाले टेबल का डेटा दिखाता है, ठीक है। जो दूसरी से मैच करेगा वो डेटा हटा देगा। तो यहाँ पे पहली टेबल हमारी क्या है, इम्प्लॉय मास्टर है, बिल्कुल। दूसरी टेबल हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, इम्प्लॉय ट्रांजेक्शन, ये हमने सिलेक्ट कर ली। और जब हम ज्वाइन करते हैं तो आपको ध्यान होगा एक कॉमन कॉलम होना चाहिए और वो यूनिक भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम पहला कॉलम हमारा फर्स्ट नेम ले लेते हैं और यहां से आके लेफ्ट एंटी कर देते हैं, लेफ्ट एंटी ज्वाइन हम कर देते हैं। तो यानी सिर्फ पहली वाले टेबल का डेटा दिखाएगा, जो दूसरी से मैच करेगा वो हटा देगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कर देना है, ओके कर देना है। चलिए, तो ये हमारा आ चुका है आंसर यहाँ पे, यानी मधु, अमन और रोहित, ये हमारे 3 क्या हैं, यूनिक डेटा हैं। तो ये हमारे एक टेबल क्रिएट यहाँ पर हो गई है मर्ज करके। अब इस टेबल को हमें नाम दे देना है। हम कर देते हैं इसको लेफ्ट एंटी जोइन। यहाँ पे हमने इसको लेफ्ट एंटी जोइन कर दिया और फिर सिंपल आपको क्लोज एंड अप्लाई कर देना है। जैसे आप क्लोज एंड अप्लाई करेंगे डेटा हमारा जो है नई टेबल वो लोड होने लग जाएगी। चलिए, अब हमारा डेटा यहाँ पे देखिएगा लोड हो चुका है। लेफ्ट एंटी ज्वाइन की यहाँ पे टेबल हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। ये था हमारा पहला तरीका। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, टेबल व्यू पे आना है। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ जो हम डेस्क से करेंगे, यानी कि जो हम मेजर लिख के करेंगे। यहाँ पे आपको आना है टेबल व्यू पे, न्यू टेबल पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हमारा जो है मेजर लिखने का यानी कि डेस्क लिखने का यहाँ पे व्यू आ चुका है। यहाँ पे हमें क्या नाम देना है टेबल का, लेफ्ट
एंटी ज्वाइन हम कर देते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सेप्ट। ये हमने चीजें, आपने इसको एक्सेप्ट को जो है एसक्यूएल में भी पढ़ा होगा। एक्सेप्ट, ठीक है, यानी एक पहली टेबल, एक्सेप्ट यानी सिर्फ पहली टेबल का ही डेटा लेना है, दूसरी को एक्सेप्ट हटा के पहली वाली टेबल। तो पहली वाली टेबल हमारी क्या है, एम्प्लॉय मास्टर, और दूसरी हमारी क्या है, एम्प्लॉय ट्रांजैक्शन। यानी हमें सिर्फ मास्टर का डेटा दिखाना है, यूनिक डेटा, जो दूसरी वाली टेबल में ना हो, और सिंपल आपको क्लिक कर देना है। अब देखो जैसे एंटर किया तो यहाँ पे मधु, अमन और रोहित हमारी 3 यूनिक जो है आपके रोज आ चुकी हैं पहली टेबल से। तो ये हमारी एक नई टेबल यहाँ पे देखो दोस्तों बन चुकी है। तो ये 2 तरीके मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने के बताए हैं। चलिए, तो इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हमें यहाँ पे एक टेबल गिवन है। कौन सी टेबल गिवन है, हमें एम्प्लॉयज नाम की एक अलग टेबल गिवन थी। ठीक है, अब इसमें इंटरव्यूअर ने क्या क्वेश्चन किया कि इस टेबल में जो हमें टेबल दिख रही है जिसमें 3 कॉलम है, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि हमें यहाँ पे टोटल आईटी सेल दिखानी है। ठीक है, हमें क्या, सॉरी, टोटल आईटी सैलरी दिखानी है, यानी हमें सैलरी दिखानी है, और वो फिल्टर होनी चाहिए आईटी वाले डिपार्टमेंट की। सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट की हमें क्या दिखानी है, टोटल सैलरी दिखानी है कि आईटी डिपार्टमेंट की सैलरी टोटल कितनी जाती है। ये हमें क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। और यहाँ पे एक मजेदार क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैं बताऊंगा आपको। इस क्वेश्चन को करने के भी 2 तरीके हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसको आप कॉलम टेबल से करिए, क्योंकि एग्जामिनर चाहता था कि आप कितने फ्लेक्सिबल है वो देखना चाहता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से कैसे कर सकते हैं वो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तरीका हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज टेबल में हम क्या करेंगे, डेक्स लिखेंगे, यानी कि मेजर लिखेंगे, और हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे आईटी डिपार्टमेंट की सैलरी कितनी होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल टोटल आईटी डिपार्टमेंट की सैलरी, ये हमारा क्या हो गया, नाम हो गया। ठीक है, ये हमारे मेजर का नाम हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट क्या करता है, फिल्टर कॉलम पे काम करेगा। ठीक है, कैलकुलेट करना है हमें, क्या करना है, सम करना है, किसका, सैलरी का। ठीक है, सम करना है हमें। यहाँ पे एम्प्लॉयज सैलरी देखिए कॉलम आ चुका है, सम करना है, और यहाँ पे फिल्टर करना है। फिल्टर क्या करना है, इसीलिए यूज होता है हमारा कैलकुलेट फंक्शन। कैलकुलेट फंक्शन क्या करता है, फिल्टर काउंट पे काम करता है। ठीक है, हमें जब भी कोई फिल्टर वैल्यू करनी है तो हम हमेशा क्या इसका यूज करते हैं, कैलकुलेट फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे हमें फिल्टर क्या करना है कि सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट चाहिए, तो हमारा एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या चाहिए, सिर्फ हमें आईटी चाहिए। ठीक है, तो आईटी, सॉरी, आईटी डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे फिल्टर आउट करना है। ये ठीक है, सिर्फ आईटी में डिपार्टमेंट यहाँ पे चाहिए, और ये हमारा मेजर रेडी हो गया। क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं है, कैलकुलेट करना है सैलरी, सम ऑफ सैलरी। ठीक है, किसके भी यहाँ पे, आईटी डिपार्टमेंट को फिल्टर करके। अब यहाँ पे हमें क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो ये हमारा मेजर रेडी हो गया। इस मेजर को हम चेक कर लेते हैं। ये कार्ड लिया हमने, और देखते हैं कि हमारा ये हुआ है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारी टोटल सैलरी आ गई है 155,000। ठीक है, ये हमारी टोटल सैलरी किसकी, आईटी डिपार्टमेंट की आ चुकी है। यदि हम एक बार टेबल देखें तो सिर्फ हमारी यहाँ पे क्या है भाई, आईटी डिपार्टमेंट की इसने क्या करा, टोटल कैलकुलेट करके 155 करिए। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये था हमारा पहला तरीका। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देखने के लिए कहा कि इसको आपको कैसे करना है, कॉलम टेबल से करना है। तो ये हमारा पहला तरीका किससे था, कॉलम, सॉरी, पहला तरीका मेजर से हमने किया। अब कॉलम टेबल से इसको कैसे करेंगे,
तो अब इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं जो कि हमें इंटरव्यूअर ने पूछा था, वो था कैलकुलेट टेबल्स। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो कैलकुलेट टेबल से सोल्व करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, एम्प्लॉयज टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें क्या कर देना है, न्यू टेबल बनानी है। कैलकुलेट टेबल क्या रिटर्न करेगा? टेबल। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट यानी कि आईटी एम्प्लॉयज की सैलरी हमें बतानी है टोटल। कैलकुलेट टेबल का यूज करेंगे। कैलकुलेट टेबल में क्या है, हमारी टेबल एम्प्लॉयज है और डेटा क्या चाहिए हमें, डिपार्टमेंट का यानी कि आईटी डिपार्टमेंट का। ये सिंपल आपको करना है, तो ये हमें रिटर्न कर देगा, एक नई टेबल रिटर्न हमें कर देगा। ये देखो यहाँ पे हमारी एक नई टेबल बन के आ चुकी है। अच्छा, इस टेबल को हम चेक करना चाहें तो यहाँ पे टेबल व्यू पे देखोगे तो ये सिर्फ हमें क्या कर रहा है, आईटी का डेटा शो कर रहा है, जो कि एग्जामिनर का क्वेश्चन था। एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा दोस्तों क्योंकि कैलकुलेट फंक्शन और कैलकुलेट टेबल में ये डिफरेंस तो है कि कैलकुलेट टेबल आपका रिटर्न क्या करता है, एक टेबल, और कैलकुलेट फंक्शन एक स्केलर आपकी वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये है कि कैलकुलेट टेबल जो है वो फास्ट वे है एज कंपेयर टू कैलकुलेट फंक्शन के, इसलिए कैलकुलेट टेबल फास्ट है, इसलिए इसको हम यूज यहाँ पे प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे डे 1 चैलेंज में। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको पसंद आई है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं सेकंड डे चैलेंज में।